हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के उस क्वेश्चन पेपर के बारे में जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सारे जो क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्लस इसके अलावा हमने आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है सारी एक जो है पीडीएफ में कवर कर दिए हैं और टॉपिक वाइज आप लोग की पीडीएफ प्रिपेयर की है, जो पीडीएफ आपके हाफ ईयरली एग्जाम में तो काम आएंगे। इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगी। तो कैसे आप उन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, और लगातार पिछले 4 सालों से हम वो पीडीएफ बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं और बच्चों के रिव्यूज जो हैं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो कैसे आप उन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में जानेंगे, बट उससे पहले इस पूरे क्वेश्चन पेपर को समझेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है प्लस ये पेपर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारी वेबसाइट से, जहां से आप लोग जाकर के इजिली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 जो कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम होना है, विषय आपका गणित, कक्षा 10। समय आपको 3 घंटा मिलेगा पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, और पूर्णांक जो है 80 नंबर का बच्चों ये आपका पेपर रहने वाला है। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। खंड आ जो है सही विकल्प चुनिए। संख्या 3√5 आपको बताना है कैसी संख्या, परिमेय है या अपरिमेय, या फिर पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि √5 इसमें शामिल है। नेक्स्ट चलेंगे खा नंबर पर। बहुपद एक्स स्क्वायर की पावर 3 है -64 में शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। यहाँ पे शून्य अंकों की संख्या कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है। नेक्स्ट जो गा नंबर आप देख रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 4 और y बराबर 1 है, तो इस रैखिक समीकरण युग्म में निरूपित रेखाएं होंगी। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी पूरा सॉल्यूशन जो है पेपर का वो आपको लास्ट में मिल जाएगा कि कैसे आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। नेक्स्ट जो है घा नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 0 के मूल होंगे। कैसे मूल होंगे वो आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। फिफ्थ नंबर है समांतर श्रेणी 3 1 -1 और -3 के लिए सार्वंतर डी आपको बताना है। बहुत ईजी है, A2 -A1 कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो 4 नंबर है, यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है और इसमें DE पैरेलल है, पैरेलल BC के, और यहाँ पे AD ओवर DB इक्वल टू है 1.5 डिवाइडेड बाई 3। AE दे रखा है 1 सेंटीमीटर, EC का मान आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट 6 नंबर है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी बतानी है। जा नंबर है tan 30 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे। फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं आपको किसके, 1764 1764 के गुणनखंड निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है। दोनों समीकरण आपको बच्चों नीचे दे दिए गए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -4x + 3 का विविध कर ज्ञात कीजिए, यानी डी का मान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि बिंदुओं 3, -5 और x, -5 के बीच की दूरी 15 इकाई है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो त्रिभुजों की समरूपता की एस यानी भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड कसौटी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, sin 60 cos 30 + sin 30 इंटू cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। सेक्शन बी आपका ऐसे स्टार्ट होता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर -x -4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, दी गई आकृति में DE पैरेलल है OQ और DF पैरेलल है OR के, तो आपको शो करना है EF पैरेलल QR। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। प्रश्न नंबर 14 है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्रश्न नंबर 16 है, द्विघात समीकरण 100x² यानी 100x² -20x + 1 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सेक्शन सी खंड सा आपका ऐसे स्टार्ट होता है, जो कि 4-4 नंबर के रहने वाले हैं। पहला जो है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या 101% आएगा, ये आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20 नंबर, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। 4 नंबर का बच्चों रहेगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर लेकर के आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ग्राफीय विधि से हल करना है प्रश्न नंबर 21 को, और समीकरण जो दे रखे हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। सेक्शन डी जो है 5 नंबर के यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्रश्न नंबर 23 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए आपको दे रखा है 1, -5 और बी आपको दे रखा है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 24 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। अब आपको दिखाना है त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक आयताकार पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने कैशियर से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ये था बच्चों पूरा क्वेश्चन पेपर। बात करेंगे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपके हाफ ईयरली में भी काम आएंगे। तो वो जो पीडीएफ है आप कैसे अभी फिलहाल बहुत कम कॉस्ट पर आप उनको परचेज कर सकते हैं, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो पीडीएफ लेने के लिए आपको सिंपली जो पीडीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की है तो उसके लिए आपने हमारी वेबसाइट विजिट कर लेनी है, कंबोसर सर्च करना है गूगल पे जाके, सर्च करेंगे आपके सामने हमारी वेबसाइट आती है कंबोसर होम, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025-26। यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखो पीडीएफ लेने के दो मेथड है। पहला जो कि आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपने सिंपली मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम ये तीन चीज़ें हमको बतानी है। जैसे आप लोग ये बताते हैं तीन चीज़ें में, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड रहने वाला है वो है आप जैसे ही इस पेज पर आ गए, नेक्स्ट यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 10। अभी फिलहाल हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप जिस भी मीडियम से उस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ देखने को मिल जाएंगी। जो पीडीएफ आपको चाहिए सिंपली आपने उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू चेकआउट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है और लास्ट यहाँ पे टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों मेथड आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि या तो आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कर लीजिए, वहाँ जहाँ पे आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट करनी है और पीडीएफ ले लेनी है। दूसरा मेथड वेबसाइट विजिट करने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। अब बात करेंगे जो अभी आपने क्वेश्चन पेपर देखा प्लस इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपने हाफ ईयरली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है क्लास 10th, और यहाँ पे आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप बच्चों पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने समझा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से कैसे लेने हैं वो आप अच्छे से समझ गए, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।